so this is part 2 of our Django app और पार्ट 1 के लिए आई एम रियली सॉरी कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग में कोई मसला आ गया था, तो उसका जितना पार्ट रिकॉर्ड हुआ था वो मैंने पार्ट 1 में डाल दिया था लेक्चर 1 के अंदर। और एक्चुअल में हमने इतना काम कर लिया था, तो अब इसको मैं दोबारा तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसके कोड को समझा देता हूँ। अभी भी इसमें थोड़ा सा काम करना बाकी है, वो इसी हम पार्ट में करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें फ्रंट एंड पे इतना ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा जेंगो की ऐप बनाना है। तो बेसिकली बस ये उनके लिए है जिन्होंने कभी भी टेलविंड पे या HTML और CSS पे काम नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को कि ये सब कुछ किया मैंने क्या है। तो यहाँ तक तो हमने पार्ट 1 में जो वीडियो है उसमें आया हुआ है, नीचे वाले जगह पे नहीं आया हुआ। तो बेसिकली सिंपल क्या किया है, एक यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली थी। कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही, मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। और यहाँ पे रेसिपीज़ की हमने लिंक्स डाल दिए थे। और यहाँ पे वीडियो रेसिपीज़ जो थी हमने उसके कुछ कार्ड्स बनाए थे। और यहाँ पे यूज़र्स की प्रोफाइल हमने बनाई थी। यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असल में कोड में हमने किया क्या क्या है। तो अगर मैं कोड पे जाऊँ कोड एडिटर में, तो ये सब सेक्शन था जो हमने पूरा कर लिया था। इसके बाद ये जो कैटेगरीज का सेक्शन है, इसमें बेसिकली हमने क्या किया था कि एक हमने डिव बनाया था, ग्रिड बनाया था उसके अंदर। और ग्रिड में 4 कॉलम्स रख दिए थे। और 4 कॉलम्स में क्या किया था कि ये जो कैटेगरीज वाला कॉलम है ये तो एक कॉलम में आ गया, लेकिन ये वाला जो कॉलम है जिसमें रेसिपीज आई हुई हैं, इसको असल में हमने कॉल स्पैन किया था 3 के साथ। मतलब ये जो पूरा डिव ब्लॉक है ये 3 कॉलम्स टोटल लेगा, ताकि हमारे पास ये जो ऊपर हेडिंग बनाई हुई है हमने लेटेस्ट रेसिपीज की, ये अच्छी तरह से शो हो जाए। और उसके अंदर फिर इसी ब्लॉक के अंदर जो कॉल स्पैन 3 कर रहा है उसके अंदर एक और ग्रिड बनाया था जो कि 3 कॉलम्स बना रहा था। और 3 कॉलम्स में ये सारे के सारे लेकर आ रहा था। और अगर मैं आपको कोड दिखा दूं तो यहाँ पे भी यही सेम है कि मेनली हमारा एक मेन ग्रिड था, उसके कॉलम्स 4 थे। उसके अंदर एक कैटेगरीज का कॉलम है, उसको भी ग्रिड बनाया, लेकिन इसमें कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 है तो कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गैप 4 है इसका, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आनी हैं कैटेगरीज में। इसके बाद इसके अंदर बस जो कार्ड था सेम टू सेम वही कॉपी किया है जो हमने इधर किया था, ये वाले। और उनमें बस मैंने इमेजेस चेंज कर दी हैं। बात करें इस वाले सेक्शन की, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या किया था कि इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ कैटेगरीज वाले को। और इसमें ये है कि सबसे पहले तो ऊपर क्या किया है, अगर इसके डेव को मैं दिखाऊं तो ये इसी ग्रिड के अंदर है। इसका तो काम हो गया जो पहला कॉलम है। अब ये अगले कॉलम की बारी है, तो इसमें एक क्लास है कॉल स्पैन 3। मतलब ये वाला जो डेव है ये 3 कॉलम्स की जगह ले लेगा। ठीक है। तो इस पे क्या किया मैंने, पहले ये जस्ट एक हेडिंग बना ली है लेटेस्ट रेसिपीज़ की। अगेन आपको क्लासेस का मैंने कहा था एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वो अगर आपने पढ़ ली हैं तो इनकी चीज़ों की समझ आपको आ गई होगी कि क्या हो रहा है इधर। और यहाँ पे एक लिंक है व्यू ऑल की, जस्टिफाई बिटवीन है फ्लेक्स कंटेंट में। जस्टिफाई बिटवीन क्यों किया है, ताकि ये जो एक इसका एलिमेंट है वो शुरू में आ जाए और दूसरा एलिमेंट लास्ट में आ जाए। और इसने पूरे 3 कॉलम्स की जगह ली है। और उसके नीचे अब ये दोबारा से ग्रिड बनाया है इसी के नीचे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो ग्रिड अभी है, इसके अंदर पहले तो ये हमने एक डिव डाल दिया था। अब उससे अगली चीज़ है कि हमने एक और ग्रिड बनाया है, और ये ग्रिड है 3 कॉलम्स का। गैप उसमें 4 है, और इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स डाल दिए हैं जो कि रेसिपी के थे। अब कार्ड्स ये कहाँ से मैंने लिए थे, मैंने ये आपको मटेरियल टेलविंड की वेबसाइट का बताया था हम यहाँ से भी काम लेंगे। तो इसके अंदर ये बड़ा प्यारा सा एक कार्ड है। ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके मिलेगा, ये वाला। तो इसमें बेसिकली क्या किया था कि इसकी जो विड्थ थी वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट थी। यहाँ पे है अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, ओके, इसकी आई थिंक कि विड्थ कोई सेट नहीं थी, इसको कुछ हमने नहीं किया था। ताकि इसकी विड्थ सही रहे, विड्थ फुल ही थी, वो बाकियों में हमने शायद किया था। और इसमें से मैंने ये चीज़ें हटा दी थी क्योंकि इनकी चीज़ों की हमारी ज़रूरत नहीं थी। बाकी
इसको मैंने इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि बस शो करवाने के लिए था। ओरिजिनली तो डाटा बैकएंड से आएगा, और यहाँ पे मैंने बस कर दिया था कि यूज़र का भी नाम लिख दिया जाए जिसने रेसिपी शेयर की है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ एक को, तो ये वाला मतलब इसको मैंने नाम चेंज करके चिकन सैंडविच रख दिया था। और उसी H5 टैग के अंदर मैंने एक पी टैग यूज़ किया, और उसके अंदर ही मैंने एक लिंक एंकर टैग यूज़ किया, और उसको मैंने फ़ॉन्ट बोल्ड दे दिया। यहाँ पे मैं इसको एक और चीज़ देना चाहूँगा, टेक्स्ट रेड 500, ये क्लास है CSS की, के टेक्स्ट को आपने रेड कलर का कलर दे देना है। अगर इसको रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह कुछ आएगा। तो इसके बाद हमारा दूसरा एक और सेक्शन था। इसमें दोबारा से वही काम है, बस इसमें ग्रिड बनाया हुआ है, और ये वाली चीज़ नहीं की हमने, कैटेगरीज वाली सिंपल है। इसमें अब मैंने दूसरा कार्ड यूज़ किया है, मटेरियल टेलविंड का ही। अगेन बहुत ज़्यादा मैं आगे कॉन्साइजली जा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा कोड गिटहब में आता रहेगा। जैसे ये लेक्चर 1 है, इसका कोड आ जाएगा, लेक्चर 2 है, उसका अलग से कोड आ जाएगा। उसी तरह सारे कोड्स आते रहेंगे, और आप वहाँ से कोड डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेनली इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अच्छा, ये मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो बटन है क्लिकेबल, ये मैंने कैसे बनाया है। ओरिजिनली इसकी जो कार्ड, अगर मैं इसको दिखाऊँ, जो ओरिजिनल कार्ड था वो ऐसा था। ओके, इसमें बस एक इमेज थी, कोई क्लिकेबल बटन नहीं था। ये बनाना बहुत इजी है। किस तरह मैंने बनाया था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सर्च कर लेता हूँ जो वीडियोस। ओके, तो इसका ये ग्रिड था, और इसके अंदर ये एक कार्ड है। अगर इसको मैं कोलैप्स कर दूँ यहाँ से, तो ये एक कार्ड है, और इसमें जो इमेज थी, मैंने सिंपल ये किया था कि एक मैंने एंकर टैग यूज़ किया था जो इस इमेज के ऊपर ही है। इसको मैंने क्या किया था, क्योंकि ये इमेज भी एक डिव ब्लॉक के अंदर बंद है, वो इसके साइज़ के अंदर आ रही है डिव के। तो मैंने क्या किया, एक एंकर टैग बनाया जिसकी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रखी। एब्सोल्यूट से क्या होता है, ये जो ऊपर वाला इसके डिव ब्लॉक होता है या कोई बॉक्स होता है, वो उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, मतलब वरना ये इधर आ रहा होता एंकर टैग। अब ये उस एलिमेंट के ऊपर आ रहा है एब्सोल्यूट पोजीशन की वजह से। और इसको मैंने क्या किया था कि इसकी हाइट और विड्थ फुल कर दी थी, ताकि ये टोटल कवर हो जाए इस पूरे डिव में। और इसको मैंने ग्रिड इसका डिस्प्ले दे दिया, ताकि मैं जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर वाली क्लास यूज़ कर सकूं, ताकि ये दरमियान में आ जाए। और एट द एंड ये जो प्ले बटन है, ये मैंने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी यूज़ की थी। अगर आपने यूज़ की हुई है तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। सिंपल उसका आप सर्च कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट ऑसम को कैसे यूज़ करना है। सिंपल आप फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाते हैं, और इससे पहले आपको एक सीडीएन चाहिए होता है, वो भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट ऑसम का आपको सीडीएन चाहिए। तो ये सीडीएन जेएस की वेबसाइट के अंदर सारे सीडीएन्स पड़े होते हैं। यहाँ से आप कॉपी करके और अपने सबसे टॉप पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला हुआ है ये वाला। और इससे आपको सारे के सारे फ़ॉन्ट ऑसम्स अवेलेबल हो जाएंगे आपकी वेबसाइट के अंदर। तो जैसे कि ये प्ले का बटन है, ये मैंने फ़ॉन्ट ऑसम के ज़रिए डाला था। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो ये एक उसने मुझे फ़ॉन्ट ऑसम में सर्च करके एक वो थोड़ा सा HTML का टैग दे देता है, जिससे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बस सर्च कर लिया था प्ले का बटन, और यहाँ अभी ये मुझे शो करवा देगा काफ़ी ज़्यादा प्ले के बटन। फ्री भी होते हैं, इसमें ज़्यादातर पेड ही होते हैं। ये वाला फ्री था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट था वो वाइट था, तो यहाँ पे तो वैसे ब्लैक शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा टेक्स्ट वाइट था तो इसको भी उसने वाइट ही शो किया, क्योंकि इधर कहीं पे वाइट की ये जैसे लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, किधर गया वो, तो ये वाला ठीक है। इस डिव क्लास के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वाइट कलर का होगा, तो इसलिए ये भी वाइट कलर का आया है। और यहाँ से बस इसको क्लिक करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, और आपने जहाँ भी लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, पहले से लगाया हुआ है, मैं इसको दोबारा प्लेस नहीं कर रहा, एंकर टैग के अंदर है। तो ये यहाँ पे आपका एक वीडियो का लेबल बन गया।
तो और नीचे इसमें सिंपल एक और मैंने कार्ड यूज़ किया था यूज़र्स को शो करवाने के लिए, जो जो आपकी रेसिपीज़ लगा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, कुछ इसमें इश्यूज आए हुए हैं। फर्स्ट के ये वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि इसका साइज़ अलग है, इस इमेज का साइज़ अलग है, इस इमेज का साइज़ अलग है। उसके बाद एक और इशू कि ये पूरा कवर नहीं कर रही इमेज पूरे डिव ब्लॉक को, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। और मेन जो आज हमने काम करना है वो ये है कि मोबाइल व्यू पे इसका डिस्प्ले सही करना है। मोबाइल व्यू पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे मोबाइल व्यू के लिए भी, वो भी प्योर सी एस एस यूज़, टेलविंड की क्लासेस यूज़ करेंगे हम, कोई प्योर सी एस एस यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पिक्चर्स का मसला है मैं ये सेट कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या करना है, अगर मैं आपको यहीं पे इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ, जो मैं इसको सोल्यूशन अप्लाई करूँगा, ये जो इमेज है मैं इसको क्या करूँगा, विड्थ तो इसकी सेट है, तो मैं इसको हाइट एक दूंगा, एक स्टैटिक हाइट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वो है 15 REM। और आई थिंक ये बड़ी हो गई है, नहीं, जबकि ये लैपटॉप की स्क्रीन पे ठीक आएगी। और इसकी जो विड्थ है वो मैं भी सेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट फिट मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, ताकि ये क्रॉप ना हो, या फिर सॉरी, ये स्ट्रेच ना हो, ओरिजिनल अपनी शेप में रहे, बस क्रॉप हो जाए, ताकि मसला ना आए कोई। तो यहाँ पे वैसे एक मसला तो आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने विड्थ कोई भी नहीं दी हुई। दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको चेक करके विड्थ इसको दे देता हूँ, 100% दे देता हूँ, जितनी ये लेना चाहता है वो ले। तो इसलिए अभी के लिए इसमें मैंने कोई क्लास नहीं यूज़ की, देखें आप कि अब ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। और एक स्टैटिक इसको मैंने साइज़ दिया है, सबको ये मैं साइज़ दे दूँगा। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे अगर सर्च कर सकूँ कि एक्चुअल में ये है किसकी, ओके, चिकन सैंडविच, यहाँ पे मैं चिकन सैंडविच सर्च कर लेता हूँ। ओके, ये रहा। और इसकी जो इमेज है इसको मैं कुछ क्लासेस दूंगा। पहली क्लास है कि इस सॉरी, इसकी जो विड्थ है वो फुल हो जाए, और इसकी जो हाइट है वो मैं रख रहा हूँ आई थिंक 13 REM, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको मैं ऑब्जेक्ट कवर की क्लास देने लगा हूँ, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट फिट कवर। और आई होप सो आपको ये पता होगा क्या होती है क्लास। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप इसका ओरिजिनल, आई थिंक ये अप्लाई नहीं हुआ। लेट मी सी अगेन। ओके, ये वीडियो रेसिपीज में चला गया था मैं, यहाँ पे ये नहीं अप्लाई करना था। तो ये ऊपर कहीं पे होगा चिकन सैंडविच, अगर मैं सैंडविच पूरा लिख दूँ। ओके, तो ये वाला था जिसमें हमने करना था। तो इसकी जो इमेज है वो अगर मुझे यहाँ पे दिखे, तो मैं उस पे ये क्लासेस अप्लाई कर दूँ। तो ये है आई थिंक इमेज, यस। इसको एक क्लास दे देते हैं और क्लास के अंदर जो वहाँ पे हमने सेट की थी क्लासेस, इसको अप्लाई कर देते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि इसने अपनी ओरिजिनल वो वाली साइज़ नहीं ले रहा जो पहले ले रहा था। उसी तरह इनको मैंने चेंज किए थे साइज़। चले मैं आपको ये एग चिकन बिरयानी का भी करके दिखा देता हूँ, सेम टू सेम। तो इसको कोलैप्स कर लेते हैं इस वाले कार्ड को, और इस वाले कार्ड में जो इमेज है उसको एक क्लास देते हैं, और उसमें सेम टू सेम मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्लासेस। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसकी भी अब हाइट वगैरह सेम हो गई है, और इमेज में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। बाकियों को भी मैं करके कर दूंगा, लेकिन उस पर थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो उससे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या मसला आ रहा है, इसमें भी तकरीबन वही वाला हम सेट करेंगे कि इसकी जो हाइट है और वेट है वो सही से सेट नहीं हुई हुई। तो इसके लिए तो जो मेरी हाइट है वो मैं 100% आई थिंक रखूँगा। यहाँ पे देख लेते हैं करके। जो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना बैकग्राउंड इमेज सेट हुई हुई है, नहीं, नो 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 नो, इमेज ओरिजिनली सेट हुई है, बैकग्राउंड नहीं सेट हुई हुई है। लेकिन इसको अब मैं करके देख लेता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल आ सकता है। हाइट 100% कर लेते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट फिट इसको कवर कर लेते हैं। ओके, इसका भी सेम टू सेम सोल्यूशन है कि वेट हाइट को, अब इसमें हाइट को 100% की है, कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं दी। और ऑब्जेक्ट फिट मैंने कवर रखा हुआ है, तो इसने पूरा कवर कर लिया है, और इनके लिए भी ये सेम ही होगा।
तो अगर मैं इसको देख सकूं कि चिकन सैंडविच नीचे वाला, तो इसकी क्लासेस को देते हैं एक, और इसमें जो हाइट है इसको फुल ही रखते हैं। फुल का मतलब 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हो गया डन। इनको भी अगर मैं यही क्लास दूँ चिकन बिरयानी वगैरह को, तो ये इसकी इमेज है, क्लास। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ओके, ये नहीं हुआ। लेट मी सी कि कोई मसला आया है क्या। ये थी चिकन बिरयानी, ओके ओके, ये गलती से मैंने सेट नहीं किया, इसको फुल रखना था। और रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये, और इसी तरह इसको भी सेम कर देंगे। अभी के लिए मैं इनको सेट नहीं कर रहा क्योंकि हमने डाटा तो बैकएंड से लेकर आना है। अभी डाटा डालने के लिए और हर किसी को करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो एक ही एलिमेंट को हम बार बार लूप करते हैं जितने डाटाबेस में हमारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं। तो अभी के लिए मैं ये नहीं कर रहा। और अगेन यहीं तक मैंने ज़्यादातर एक्सप्लेन करना था फ्रंट एंड। अब ये काम ऐसा है कि मैं जितना भी सिखा दूँ कम है। ये एक्सपीरियंस से आता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। मेनली हमारा क्या काम है, हमारा है जेंगो पे ऐप डेवलप करना, जो कि तकरीबन सेम काम होता है हर दफ़ा शुरू करना। और बाकी उसमें भी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सेम होता है, चेंज करना होता है, लेकिन प्योरली थोड़े बहुत बेसिक्स सेम होते हैं। तो उस पे हम ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो इसके बाद अभी के लिए आई थिंक यहाँ पे बेस्ट हो गया है। लेकिन अभी हमारा एक और मेन काम रहता है, जो है मोबाइल व्यू के लिए इसको सेट करना। तो मोबाइल व्यू के लिए सेट करते हुए ये वैसे सेट है इसका मेन्यू बार, क्योंकि हमने डायरेक्टली उससे पकड़ा था डेज़ी यूआई से। और ये भी सेट है क्योंकि ये भी हमने डायरेक्टली पकड़ा था, ये हमने अब खुद बनाए थे। तो पहले तो मोबाइल व्यू में क्या करता हूँ कि यहाँ पे लार्ज व्यू पे तो ये इसी तरह बने, लेकिन मोबाइल व्यू पे मैं कहता हूँ ये एक सिंगल सिंगल आ जाएं। ओके, तो उसके लिए अब करना क्या है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जा सकूँ, इसका हमने नाम रखा था आई थिंक सब हीरो सेक्शन, यस, मिल गया है मुझे। और अब यहाँ पे क्या था ओरिजिनली, ग्रेड कॉलम्स का क्या था, 3 थे। अब बेसिकली मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन के लिए जो टेलविंड यूज़ करता है वो इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल एलजी मैं लिखूं और के कॉलन डाल के उस पे कोई मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, तो वो उसी एक स्क्रीन पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लार्ज पे क्या किया है, बीजी ब्लैक के बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए कहाँ पे, जब स्क्रीन लार्ज हो, मतलब ये डेस्कटॉप की स्क्रीन हो। इसको सेव करता हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो मोबाइल व्यू पे इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं लार्ज व्यू पे जाऊंगा तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो इस तरह हम लार्ज व्यू के लिए, मीडियम व्यू के लिए और स्मॉल व्यू के लिए चेंजिंग्स करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, जो बेसिक देते हैं बगैर एलजी लगाए, बगैर एमडी लगाए, वो मोबाइल व्यू के लिए होती है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मोबाइल व्यू पे मैंने एक कॉलम रखना है, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। लेकिन जो लार्ज स्क्रीन है इस पे मैं जो ग्रिड कॉलम है उसको 3 कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तो लार्ज स्क्रीन पे ये 3 ही कॉलम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल व्यू पे जाऊं तो ये अब ठीक से शो करवा रहा है। उसके बाद एक और मसला था कि क्योंकि लार्ज स्क्रीन पे मैंने ज़्यादा अच्छी खासी पैडिंग दी हुई थी, तो इस सॉरी मार्जिन दी हुई थी, तो स्मॉल स्क्रीन के लिए पैडिंग थोड़ी कम कर देते हैं, या मार्जिन जो भी मैंने सेट की हुई थी, ओके, ये पैडिंग ही सेट की हुई थी। तो ये करते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग थी वो लार्ज स्क्रीन के लिए कर देते हैं, और जो स्मॉल स्क्रीन के लिए है वो एक पैडिंग हम सिंपल नॉर्मल 4 की कर देते हैं। और एक्स एक्सिस से 4 कर देते हैं, और जो वाई एक्सिस है वहाँ से हम 8 कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी ग्रेट। और इफ ओके, यू कैन सी इट लुक्स मच बेटर नाउ। और उसी तरह बाकियों के लिए भी करना है। अब यहाँ पे अच्छा खासा जंग हो रही है इन सब की। तो इसको अब सेट कैसे करना है कि आई थिंक के पहले मैं कैटेगरीज ही शो करवाऊँ। कैटेगरीज को मोबाइल व्यू पे एक ऐसे करते हैं कि दो दो के कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो इकट्ठे 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं,
इसको ये करते हैं कि अगर मैं पहले तो यहाँ पे चला जाता हूँ। तो 4 कॉलम्स बने हुए हैं, इसको भी मैं बेसिकली 1 कॉलम पे ले आऊँगा। और जब लार्ज स्क्रीन आएगी तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रिड कॉल्स 4 पे ले आऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब ये ऐसे आ रहा है। इसका भी हम सेट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पे आ जाते हैं। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है अब। और लार्ज व्यू पे ये कॉलम्स 4 हैं इसके। तो अब क्या करना है कि इसकी भी दोबारा से थोड़ी चेंज कर देते हैं मार्जिन वगैरह। तो सबसे पहले तो इसको पकड़ रहा हूँ मैं। पहले तो इसका ये करने लगा हूँ कि मोबाइल व्यू के लिए इसका क्या करूँ, ग्रिड तो ये पहले से है, लेकिन ये क्या हो जाए ग्रिड कॉल स्पैन इसका, सॉरी, इसको मैं 2 कॉलम्स पे डाल रहा हूँ। लेकिन जो लार्ज स्क्रीन होगी उसके लिए मैं इसकी जो कॉलम्स हैं वो 1 ही रख रहा हूँ। इसको मैं क्यों करूँ, आई थिंक ये अच्छा लगेगा। और इसकी मार्जिन तो वैसे 4 ही है, लेकिन इसके जो ब्लॉक्स हैं, अगर मैं ब्लॉक्स आपको दिखा सकूं, इनकी अच्छी खासी मैंने बाद में भी शायद मार्जिन दी थी इनको। तो ये ऐसे है। ओके, तो इसकी मार्जिन का मसला नहीं है। अ, ये भी जो मार्जिन है ना, ये हम लार्ज स्क्रीन पे ही देंगे। और ये क्योंकि इस इस वाले ग्रिड के अंदर बंद था, तो इस ग्रिड में वैसे ही पैडिंग 8 दी हुई है। तो इसको भी यही करते हैं कि अगर ये लार्ज स्क्रीन है तब पैडिंग 8 आए, वरना सिंपल पैडिंग 4 आ जाए, जो कि मोबाइल व्यू के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ओके, लेट रिफ्रेश। ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये मोबाइल व्यू के लिए ये कैटेगरीज ऐसी आ रही हैं। कुकीज़ की इमेज पता नहीं क्यों नहीं आ रही, शायद नेट स्लो है या मैंने लिंक गलत डाला है। और ये लैपटॉप व्यू के लिए दोबारा से वैसे का वैसे ही है। अब बारी आ गई रेसिपीज़ की। रेसिपीज़ भी मैं चाहता हूँ कि ये अब एक एक रेसिपी आए मोबाइल व्यू के अंदर, और लार्ज स्क्रीन पे ये वैसे सारा ही आ जाए। तो जैसे ये था, तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं ख़त्म कर क्लैप्स कर देता हूँ। तो ये वाले पास मेरे पास रेसिपीज़ वाली आ गई हैं। अभी यहाँ पे मैं कोल्ड स्पैन 3 ही रखूँगा, तो कोई मुझे मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इसको मैं क्या करता हूँ, एलजी के लिए कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, जो नया ग्रेड था रेसिपीज़ वाला, इसमें भी लार्ज स्क्रीन के लिए मैं रखूँगा कि ग्रेड कॉल्स 3 हैं, वरना ग्रेड जो हैं वो कॉल्स 1 हैं। एक एक कॉलम आ रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो अब अगेन बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई थिंक। तो मोबाइल व्यू के लिए और ये रेसिपीज़ जा रही हैं, इनको मैंने सेट नहीं किया। अगेन बैकएंड से डाटा आएगा तो मुझे ज़रूरत नहीं है डाटा डालने की बार बार। और अब हम इन वीडियोस को भी कर लेते हैं। वीडियोस को भी आई थिंक उसी तरह हम 1 कर देते हैं इसके कॉलम्स को। इसको मैं कर देता हूँ कोलैप्स। और ये हमारे पास आ गई वीडियोस। और इसका जो ग्रेड है इसको भी सेम, वैसे तो 1 रखें, सॉरी 1 रखेंगे, लेकिन जो लार्ज स्क्रीन के लिए है वो हम क्या कर देते हैं, ग्रिड कॉल्स हम 3 कर देते हैं। और बाकी मार्जिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो लार्ज स्केल के लिए तो हम मार्जिन इतनी रख लेते हैं, लेकिन जो बाकी स्केल है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 4 बेस्ट रहेगी। मार्जिन या पैडिंग आप ऐसे चाहे मर्जी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस सही होना चाहिए। ओके, आई थिंक इट लुक्स बेस्ट राइट नाउ। और अच्छा, यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ ये आपस में ना अलाइंड नहीं है, ये वीडियो रेसिपीज़ वाला। तो ये वीडियो रेसिपीज़ यहाँ पे है। तो वैसे तो फ्लेक्स है, फ्लेक्स में भी हमें जस्टिफाई सेंटर वगैरह की एबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आइटम सेंटर करूँगा, रिफ्रेश कर देता हूँ अगर सेव करके। तो ये आप देखेंगे तो ये सेंटर दोनों आ गई हैं। ओके, तो अभी ये एट द एंड ये प्रोफाइल्स रह गई हैं। प्रोफाइल्स को हम दो दो के देख लेता हूँ मैं। हर जगह तो 1 नहीं लगाऊंगा मैं। तो ये वीडियो की रेसिपीज़ हैं, इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। और ये एट द एंड, अच्छा ये फुटर भी मैंने लगाया था, मैं आपको बताना भूल गया। फुटर मैंने सिंपली डेजी यूआई से पकड़ लिया था। अ, वो बहुत बेसिक सा था, मैंने पकड़ लिया, उसमें कोई मैंने लिंक वगैरह नहीं डाला हुआ। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके यहाँ पे फुटर आ जाएगा, आपको देख जाएगा।
वो अच्छा फोल्डर लगता है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक यूज़ किया है, तो अभी के लिए शायद ये लोड, आई थिंक मेरा नेट काफ़ी स्लो है इस वक्त। तो ये हम बाद आप देख लीजिएगा बाद में। तो अभी के लिए मैं बस आपको ये करके दिखा रहा हूँ। और अगेन यहाँ पे बेसिकली हर स्क्रीन के लिए 2 रख रहा हूँ, लेकिन लार्ज स्क्रीन के लिए मैं ग्रेड कोल्स 4 रख रहा हूँ। देखते हैं कैसी लगती है। ओके, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक लेकिन आई थिंक बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। एक दफ़ा इसकी ना जो पैडिंग वगैरह है बाय डिफ़ॉल्ट वो मोबाइल के लिए कम कर देते हैं, ये लार्ज स्क्रीन के लिए कर देते हैं, और जो बेसिक मार्जिन होगी वो 4 कर देते हैं। सेव कर रहा हूँ मैं। आई थिंक अच्छा लग रहा है, लेकिन ओके, आई थिंक इट्स गुड। इतने फॉलोअर्स हैं, ये पिक्चर आ जाएगी, आई थिंक इट्स गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये यहाँ तक मैंने बस फ्रंट एंड के बारे में समझाना था। बाकी जितने भी पेजेस होंगे शायद मैं साथ साथ आपके बनाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना के रख दूँ सारे के सारे यहाँ पे। इंशाल्लाह कोई 1-2 दिन तक बन जाएंगे, और यहाँ पे शुरू में ही उसका फोल्डर आ जाएगा सारे के सारे टेम्पलेट्स का। अगली वीडियो में हम जेंगो के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आई वांट यू गाइस टू लर्न पाइथन इफ़ यू डोंट नो इट, या कोई भी एक लैंग्वेज का आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि प्रोग्रामिंग में होते क्या हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, लूप्स, क्लासेस। क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, कोई मसला नहीं है, क्लासेस और फंक्शंस के बगैर हम काम नहीं कर सकते। फिर भी एक मैं इसके बाद 2.5 का एक लेक्चर बनाऊंगा, जिस पे मैं खुद एक थोड़े से बेसिक्स पाइथन की समझा दूंगा। छोटा सा लेक्चर होगा वो। और उसके बाद 3 में हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे। और इसी एक पेज को पहले शुरू करेंगे, ताकि मैं पहले समझा दूं कि बैकएंड से डाटा जनरेट कैसे हो रहा है। उसके बाद जितने भी पेजेस बने होंगे वो आपके पास होंगे। अगर आपको उन पेजेस की समझ नहीं आ रही वो बने कैसे हैं, बेसिकली वो टेलविंड में ही बने होंगे। फिर भी अगर आप किसी को नहीं समझ आ रही कि इसका कोड क्या है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके वो मुझसे मैसेज कर सकता है, और काइंडली एक दफ़ा वो मैसेज पे ये कह दे कि आई एम फ्रॉम द यूट्यूब लिंक। और उसका भी लिंक जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का है वो भी मैं कमेंट्स सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।